यूहन्ना 6 अध्याय 53 से 55 पद। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्यों के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं अंतिम दिन उसे फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। आमीन। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों और टेलीविजन पर देख रहे श्रोताओं, आज का परिच्छेद यूहन्ना 6 अध्याय 53 पद कहता है, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। यद्यपि हम जानते हैं कि यीशु मसीह मानव जाति का उद्धार करता है और स्वर्ग भी है और नरक भी है, तो भी हम इस ज्ञान के द्वारा उद्धार नहीं पा सकते। यद्यपि हम ये भी कहें कि प्रभु प्रभु, हम आराधना सभाओं में आएं, कलीसियाओं में पद भी ग्रहण करें, इन चीज़ों के द्वारा भी हम मुक्ति नहीं पा सकते। बाइबल निश्चित तौर पर कहती है कि हम अनंत जीवन केवल तभी पा सकते हैं जब हम मनुष्यों के पुत्र के मांस को खाएंगे और मनुष्यों के पुत्र के लहू को पिएंगे, अन्यथा हम में अनंत जीवन नहीं। इसलिए पिछले सत्र में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम मनुष्य के पुत्र के मांस को खा सकते हैं। इसीलिए मेमने को खाने के द्वारा तमाम इजरायलियों ने निर्गमन के समय में उसके संदर्भ में मैंने विस्तार पूर्वक आपको बताया था कि कैसे परमेश्वर के वचनों में हिस्सेदार बनना है। आज मैं आपको मनुष्य के पुत्र के लहू के पीने के विषय में बताऊंगा। मनुष्यों के लिए अपने शारीरिक जीवन को बनाए रखने के लिए उसको दोनों ही खाना खाना होता है और तरल पदार्थ लेना होता है। अगर आप केवल ठोस भोजन खाएं बिना किसी तरल पदार्थ को लिए हुए, तो आप सही से पचा नहीं पाएंगे। आप जीवन बनाए नहीं रख पाएंगे बिना तरल पदार्थ को लिए हुए। जब आप पानी पीते हैं, केवल तभी आप खाने को अच्छे से पचा सकते हैं और पोषक तत्वों को अवशोषित कर सकते हैं और गंदगी को निकाल सकते हैं और जहरीले पदार्थों को भी। आत्मा में भी ऐसा ही है। जैसे कि कहा गया है कि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। अवश्य ही हमें मनुष्यों के पुत्र के लहू को पीना चाहिए ताकि हम पूरी तरह से उसके मांस को पचा पाएं। तो फिर क्या अर्थ है इसका, मनुष्य के पुत्र के लहू को पीना? इस संदेश के द्वारा मुझे आशा है कि आप समझेंगे कि कैसे मनुष्य के पुत्र के मांस को खाया जाता है और लहू पिया जाता है। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप केवल इसके आत्मिक अर्थ को ज्ञान के तौर पर नहीं रखेंगे, वरन अनंत जीवन प्राप्त करेंगे मनुष्य के पुत्र के मांस को खाने के द्वारा और लहू को पीने के द्वारा। यहाँ पर मनुष्य का पुत्र हमारे प्रभु यीशु को दर्शाता है। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, आज जब तक हम इस संदेश का सारांश निकालेंगे, आप एहसास कर पाएंगे कि मनुष्य के पुत्र के लहू को पीना परमेश्वर के वचनों का अभ्यास करना है विश्वास के द्वारा। पिछले सत्र में मैंने आपको बताया था कि मनुष्य के पुत्र के मांस को खाना परमेश्वर के वचनों को सीखना है। जिस प्रकार से इजरायलियों ने मेमने को भूनकर आग में खाया था, उसी प्रकार से जब हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, हमें उसमें गहरे आत्मिक अर्थ को समझना चाहिए और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से उसे अपने हृदय में रखना चाहिए। और पूरी तरह से मेमने को अपने हृदय में रखने के लिए हमें केवल आत्मिक अर्थ को ज्ञान के तौर पर एहसास नहीं करना चाहिए, वरन वचन हमारे हृदय में होना चाहिए पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा। इसलिए बाइबल की 66 किताबों के वचनों को अपने अंदर लेना केवल ज्ञान के तौर पर रखना नहीं है, वरन अपने हृदय में अंकित करना है। तो फिर इसमें क्या अंतर है अपने ज्ञान के तौर पर रखना और अपने हृदय में रखना? जो कुछ हमारे ज्ञान में एकत्र होता है वो भूला जा सकता है। इसीलिए हम जो कुछ हमने एकत्र किया है, सब कुछ अपने दिमाग में ज्ञान के तौर पर अभ्यास नहीं कर सकते। जब आप बाइबल आयतों को याद करते हैं, यदि आप केवल अपने होठों से ना दोहराएं वरन आत्मिक अर्थ पर मनन करें, तो यह आपके हृदय में अंकित हो जाएगा। यदि आप वचन को अपने हृदय में रखेंगे, तो यह आपके जीवन में क्रियाओं के तौर पर प्रकट होगा। तो यद्यपि आप उस सटीक आयत को समय गुजरते हुए भूल भी जाएं, तो वो तत्व जो आपके हृदय में जोते गए हैं वो बचे रहेंगे। उदाहरण के लिए मत्ती 5 अध्याय 44 पद कहता है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और जो तुम्हें सताए उनके लिए प्रार्थना करो। केवल इसे जानने के द्वारा आप अपने शत्रुओं से प्रेम नहीं कर सकते जब वो आपके साथ बुराई करता है या सताव करता है। यदि आपने अपने हृदय में प्रेम नहीं जोता है, तो आपके हृदय में ठेस पहुंचेगी, आप उससे बैर रखेंगे और बुराई के बदले आप बुराई भी कर सकते हैं। लेकिन आप उनके बारे में सोचिए जिन्होंने प्रेम के तत्वों को अपने हृदय में जोता है। वो भूल सकते हैं इस आयत को कि यह बाइबल में कहाँ लिखा है, लेकिन अगर कोई उनके साथ बुराई करें तो प्रेम और कृपा स्वाभाविक तौर पर उनके हृदय से बहेंगी। ये है प्रभु का हृदय।
यदि आपने इसे अपने हृदय के तौर पर जोत लिया है तो आप प्रभु के हृदय के सदृश बनेंगे और आप दूसरे व्यक्ति के लिए प्रेम से प्रार्थना कर सकते हैं। यदि आप इसी प्रकार से मनुष्य के पुत्र के मांस को खाते हैं तो आपके हृदय का अंधियारा हिस्सा जो असत्य से धबित है वो सफेद साफ हृदय में बदल जाएगा। यदि आप खाना खाते हैं और पानी पीते हैं तो गंदगी बाहर निकल जाएगी और केवल पोषक तत्व ही अवशोषित होंगे। उसी प्रकार से जिस सीमा तक आपने मनुष्य के पुत्र के मांस को अपने अंदर रखा है, आप सत्य से भर जाएंगे और असत्य बाहर निकल जाएगा। अगर आप अपने हृदय में प्रेम रखेंगे तो बैर निकल जाएगा। अगर आप नम्रता रखेंगे तो गुस्सा दूर हो जाएगा। अगर आप दीनता रखेंगे तो घमंड दूर हो जाएगा। यदि आप प्रेम रखेंगे तो बैर निकल जाएगा और न केवल बैर निकलेगा, उसे जुड़ी हुई चीज़ें भी बैर के साथ बाहर निकल जाएगी। ईर्ष्या और जलन हम करते हैं क्योंकि हम बैर रखते हैं। यदि हम दूसरे व्यक्ति से प्रेम रखते हैं तो आप उससे ईर्ष्या या जलन नहीं रखेंगे। क्या माता पिता अपने बच्चों से जलन रखते हैं? बजाय इसके उन्हें खुशी महसूस होती है यदि उनके बच्चे दूसरों के द्वारा पहचान पाते हैं। क्यों? क्योंकि वे अपने बच्चों से प्रेम रखते हैं। वे आनंदित होते हैं जब उनके बच्चे सफल होते हैं। यदि आप प्रेम रखते हैं तो आप किसी से ईर्ष्या या जलन नहीं रखेंगे, ना किसी की झूठी निंदा करेंगे। आपके अंदर कोई दुर्भावना या बुरे विचार नहीं होंगे। आप हर बात के बारे में सुंदरता के साथ सोचेंगे। यदि आप नम्रता रखेंगे तो आपका गुस्सा दूर होगा। ना केवल गुस्सा दूर होगा, उसे जुड़ी हुई चीज़ें भी निकल जाएगी। दीनता के साथ भी ऐसा ही है। जब परमेश्वर ने सबसे पहले मनुष्य को बनाया, मनुष्य के पास केवल सत्य का हृदय था, बिना पाप और बुराई के। लेकिन आदम के गिर जाने के बाद मनुष्यों ने एक एक करके अपने हृदय में असत्य को ग्रहण किया और जिस सीमा तक असत्य अंदर आया तो मूल सत्य उससे बाहर निकल गया। ऐसा कहा जा सकता है कि सफ़ेद हृदय गंदा हो गया और काले हृदय में बदल गया। लेकिन यदि आप मनुष्य के पुत्र के मांस को खाते हैं और परमेश्वर के वचन को लेते हैं तो सत्य आपके हृदय में बोए जाएंगे एक एक करके, और वैसे ही असत्य बाहर निकल जाएगा। आपके हृदय से बुराई बाहर निकल जाएगी, अंधकार बाहर चला जाएगा। यदि आप में से असत्य बाहर चला जाएगा, आपके विचारों की बुराई भी गायब हो जाएगी। जैसे कि रोमियो 8 अध्याय में कहा गया है कि शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना है, ना तो यह परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है, ना हो सकता है। ये शारीरिक विचार दूर हो जाएंगे और अब आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, परमेश्वर के वचनानुसार जी सकते हैं। आप पवित्र आत्मा की प्रेरणा और अगुवाई और आवाज़ प्राप्त करेंगे। लेकिन यह केवल मनुष्यों की ताकत से नहीं हो सकता। हमें एहसास करना चाहिए कि परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिया जाता है और उसी वक्त हमारे हृदय से बुराई को दूर करने के लिए परमेश्वर की ताकत और अनुग्रह की आवश्यकता होती है, जो कि जोशीली प्रार्थनाओं से प्राप्त होती है। इसके लिए निश्चित तौर पर हमें अपने धीरज, विश्वास और परमेश्वर के वचन का अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। इसका मतलब यह है कि आप परमेश्वर के पुत्र के लहू को पी रहे हैं। जिस प्रकार से हमें तरल पदार्थ की आवश्यकता होती है भोजन को अच्छे से पचाने के लिए, उसी प्रकार से मनुष्य के पुत्र के मांस को हम पूरी तरह से अपना बना सकते हैं जब हम उसका लहू पीते हैं, जो कि वास्तव में पीने की वस्तु है। यद्यपि आप सुनते हैं, मनन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर के वचन को साध लें, लेकिन उतना ही काफ़ी नहीं है। अवश्य ही आपको परमेश्वर के वचनों को पालन करना चाहिए, मानना चाहिए, जो ये कहते हैं कि ये करो, ये ना करो, ये मानो या ना मानो। परमेश्वर के वचन का अभ्यास किए बगैर आप परमेश्वर के कामों का अनुभव नहीं कर सकते। यदि आप परमेश्वर के कामों का सीधे तौर पर अनुभव ना करें तो आप विश्वास में नहीं बढ़ सकते, केवल वह आपके ज्ञान के तौर पर रह जाएगा। यह स्वस्थ है, आशीष है और उत्तर प्राप्त करने के साथ भी ऐसा ही है। जिस सीमा तक आप ज्योति और सत्य में प्रवेश करते हैं, आप परमेश्वर के साथ बातचीत करेंगे और आप उत्तर पाएंगे। जैसे आपका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में आप समृद्ध होगे और आप आशीष पाएंगे और स्वस्थ बनेंगे। इस कलीसिया में आने से पहले आप और आपके परिवार के सदस्यों को हमेशा हॉस्पिटल पर और डॉक्टरों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन क्योंकि परमेश्वर के वचन को इस चर्च में सुनने के द्वारा आप बदल गए हैं, अब आप एक स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, बिना किसी दवाओं को लिए या हॉस्पिटल को गए बगैर। आप में से बहुत से जब से इस चर्च में आए हैं 10 या 15 सालों से ना तो हॉस्पिटल गए हैं ना दवाएं ली है। जैसे कि याकूब 2 अध्याय 22 पद कहता है, सो तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। आप आत्मिक विश्वास प्राप्त करते हैं परमेश्वर के वचन का अभ्यास करने के द्वारा जो आप सुनते हैं। आप शुरुआत से ही मसीह में महान विश्वास प्राप्त नहीं कर सकते। आपके पास सबसे पहले राई के दाने के समान विश्वास होता है। जब आप उस छोटे से विश्वास के कार्य को प्रकट करते हैं तो परमेश्वर उस विश्वास के अनुसार अपने कार्यों का अनुभव कराता है और परमेश्वर के कार्यों का अनुभव करने के बाद आप बड़ा विश्वास प्राप्त कर सकते हैं और बड़ा विश्वास का कार्य प्रकट कर सकते हैं। ये आप सबके साथ एक समान है। आप परमेश्वर के कार्यों को देखते हैं और सुनते हैं संदेशों के द्वारा और बहुत सी गवाहियों के द्वारा, और यह आप में बीज के तौर पर बोए जाते हैं। जब आप परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं अपनी समस्याओं का सामना करते वक्त
और वास्तविकता में विश्वास के कार्य प्रकट करे क्रियाओं में, तो फिर आप परमेश्वर के कार्यों का अनुभव स्वयं करेंगे। जब आप लगातार इन परमेश्वर के कार्यों को अनुभव करते जाएंगे और परमेश्वर के कामों के तौर पर आप स्वीकार करेंगे, तो आपका विश्वास बढ़ेगा। एक डीकन ने मुझे अपनी एक गवाही दी। वो एक वेतनभोगी कार्य करता है। वो सोच रहा था कि कैसे उसे आशीषें प्राप्त होगी। वो जो अपना व्यापार करते हैं वो आशीषें प्राप्त कर सकते हैं उसके अनुसार कि वो कितना परमेश्वर से प्रेम पाते हैं, लेकिन कंपनियों के कर्मचारी, उनकी सीमाएं होती है। वो आश्चर्य में था कि कैसे उसे आशीषें प्राप्त हो सकती है, लेकिन क्योंकि उसने परमेश्वर के वचनों को सुना है, इसलिए वो जानता है कि अगर वो परमेश्वर को प्रसन्न करेगा तो परमेश्वर अपने तरीके से उसे आशीष देगा। वो उन वचनों को मानता है जो उसने सुने हैं और विश्वास करता है कि परमेश्वर उसे भी आशीष देगा। यदि वह परमेश्वर के वचनों को नहीं मान पाता था तो वह तुरंत पश्चाताप करता था। और क्योंकि वह विदेशों में व्यापारी संबंधी कार्यों के लिए जाता है, इसीलिए अक्सर वह क्वायर में गा नहीं पाता था। जब वह अपने चर्च के कामों को नहीं करता था, वो हर वक्त पश्चाताप करता था। इसलिए वह विनती करने लगा ऐसी नौकरी के लिए जिससे वह परमेश्वर के दिए हुए कामों को कर सके। जब कभी उसने पश्चाताप किया और प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसे आशीष दी और अब परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया और एक ऐसी नौकरी उसे दी जिसे वह संपूर्ण विश्राम दिन को पवित्र मान सकता है और परमेश्वर के राज्य के लिए भी विश्वास योग्य हो सकता है। एक कंपनी ने उसे रख लिया, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का पद उसे दिया और $5000 उसकी मजदूरी भी बढ़ गई। अब वो गवाही देता है यद्यपि वह वेतनभोगी कार्य करता है, वह भी आशीषें पा सकता है। और इस कलीसिया में उसके बच्चों ने भी बहुत सी चीज़ों का अनुभव किया। इसलिए यदि आप बड़ी समस्या का सामना करते हैं जो मनुष्यों से सुलझ नहीं सकती है, तो आप हियाव से परमेश्वर पर निर्भर रह सकते हैं। हमारे कलीसिया की शुरुआत में मैंने भी कुछ महान अपनी 3 बेटियों के द्वारा अनुभव किया। जब मेरी बेटियों में से प्रत्येक मुश्किल परिस्थितियों में थी, हम महान विश्वास प्राप्त कर पाए परमेश्वर के सम्मुख विश्वास के कार्यों को प्रकट करने के द्वारा। एक बार मेरी थियोलॉजिकल सेमिनरी की छुट्टियों के दौरान जब मैं वापस अपने घर अपने प्रार्थना पहाड़ से आया, तो मेरी पहली बेटी, उस वक्त वह प्राथमिक कक्षा की विद्यार्थी थी, उसके पूरे शरीर पर फोड़े हो गए। मैं ओसानरी प्रार्थना पहाड़ पर परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था, सीख रहा था, और जब मैं वापस घर आया, मेरी पहली बेटी पास्टर मियोंगली, पूरे शरीर पर उनके फोड़े हो गए थे। अगर वह चलती थी उनकी त्वचा फट जाती थी और खून निकलना शुरू हो जाता था। और एक बार मेरी दूसरी बेटी एक ट्रक से टकरा गई। वो पास्टर मियोंगली है। ट्रक ड्राइवर बहुत ही डर गया और वो बच्चे को उठा ले आया। उनका चेहरा सूजा हुआ था, मुंह के अंदर बुरी तरह से फट चुका था। वो बुरी स्थिति में थी, उनका मुंह सूजा हुआ था। मैंने उनका मुंह खोल कर देखा, उनकी जुबान फट चुकी थी, आंखों के आसपास खून निकल रहा था, उनका चेहरा सूजा हुआ था। और मेरी तीसरी और अंतिम बेटी, जब वह प्राथमिक कक्षा में गई, वह एक उच्च स्तरीय कक्षा के विद्यार्थी से टकरा कर गिर गई। और जहां हम दुकान चला रहे थे वहां पर स्थानीय नगर पालिका का कार्यालय था। वहां पर विद्यार्थी खेल रहे थे। भागने के लिए जैसे ही एक विद्यार्थी दौड़ा, उसके पीछे मेरी बेटी थी, उसे टकरा गई और वो गिर गई। कुछ लोग उसे हॉस्पिटल ले गए। वहां पर डॉक्टर ने कहा कि उसे एक बड़े अस्पताल में ले जाएं, लेकिन मैं उसे अस्पताल नहीं ले गया। वह घर पर बेहोशी की हालत में थी। इन तीनों मामलों में सांसारिक दृष्टिकोण से उन्हें अस्पताल ले जाना चाहिए था। यहाँ तक कि विश्वासी भी मुझे कह रहे थे कि मैं परमेश्वर का तिरस्कार कर रहा हूँ इन सब बातों के द्वारा और मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए। यदि किसी दुर्घटना में कोई जगह कट जाती है तो हॉस्पिटल जाना पड़ता है कि उन्हें सिल सकें, और सिर पर चोट लगना भी बहुत खतरनाक होता है। यद्यपि वे हॉस्पिटल भी चली जाती, लेकिन मैं उन्हें अस्पताल नहीं ले गया, ना कोई दवाएं लगाई। मैंने केवल प्रार्थना की और परमेश्वर पर भरोसा रखा। यहाँ तक कि जब मैंने पहली बेटी को देखा जो चल फिर पा नहीं रही थी, दूसरी बेटी का मुंह पूरी तरह से टूट चुका था, तीसरी बेटी वो बेहोशी की हालत में थी, तो अभी मुझे कोई चिंता नहीं थी। मैंने केवल परमेश्वर पर भरोसा रखा। बेशक मेरी पत्नी भी किसी बात के बारे में चिंता नहीं थी, ना मुझे हॉस्पिटल जाने के बारे में कहा, ना ही मैंने ट्रक ड्राइवर से कुछ मांगा। मैंने उसे कहा कि आप चिंता ना करें क्योंकि परमेश्वर उसे चंगा करेगा। और हाई स्कूल का विद्यार्थी जो मेरी बेटी से टकराया था वो गरीब परिवार से था। मैंने महसूस किया कि बजाय इसके हमें उनकी मदद करनी चाहिए, इसलिए जो वो पैसा देना चाह रहे थे मैंने इनकार कर दिया। ड्राइवर के साथ भी ऐसा ही हुआ और निश्चित तौर पर परमेश्वर ने दिखावे विश्वास के अनुसार कार्य किया। मेरी पहली बेटी एक रात के बाद जब मैंने उसके लिए प्रार्थना की तो पूरी तरह से चंगी हो गई, और दूसरी बेटी अच्छे से खा पाई क्योंकि उसे कोई दर्द नहीं था, यद्यपि उसका मुंह पूरी तरह से सूजा हुआ था, और उसने अपना स्कूल भी नहीं छोड़ा। और उसके अध्यापक ने बाद में मुझे एक पत्र लिखा ये कहकर कि मैं भी परमेश्वर पर विश्वास करने लगी हूँ जब मैंने आपकी चंगाई को कुछ ही दिनों में परमेश्वर के द्वारा देखा। परमेश्वर ने मेरी तीसरी बेटी का भी उत्तर दिया। वो सोमवार था जब उसकी दुर्घटना हुई, लेकिन बुधवार की सुबह में चमत्कारिक तौर पर वो होश में आई, यहाँ तक कि वो बुधवार की सभा में भी जा पाई। ये सोमवार को हुआ था। मैंने अपने बच्चे को घर पर लेटाया और उसके लिए एक बार प्रार्थना की। मंगलवार को वहाँ पर कोई सुधार नहीं था, तो भी मैंने उसके लिए प्रार्थना की। मंगलवार को
और मैं अपनी सेमिनरी को चला गया और एक बार फिर से उसके लिए प्रार्थना की। जब मैं वापस घर आया और बुधवार को जब मैं घर छोड़ के जाने वाला था, उसने कहा कि पापा क्या आज चर्च जाने का दिन है। उसे कोई होश नहीं था, लेकिन जैसे ही वो होश में आई वो चर्च के बारे में बातचीत करने लग गई। ये बुधवार था और उसका अर्थ था कि वह बुधवार की सभा में जाएगी। और उसके बाद मैं शांत भरे मन से सेमिनरी जा पाया। परमेश्वर ने उसे छुआ। एक बार परमेश्वर ने उसे छुआ तो वो ठीक हो गई। और जब तक मैं घर आया तो वो पहले से ही बुधवार की सभा में जा चुकी थी। मेरे परिवार के सदस्य और मैं परमेश्वर के कार्यों के अनुभवों के द्वारा महान विश्वास को प्राप्त कर पाए। मेरे पड़ोसियों को भी हैरानी हुई और परमेश्वर को महिमा दी। पास्टर मियोंग ली के मामले में मैं प्रार्थना पहाड़ पर प्रार्थना और उपवास कर रहा था। और क्यों उसके साथ ऐसा हुआ? मैंने पाया कि कुछ ना कुछ परमेश्वर के सामने गड़बड़ी है। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि वो देखें। वो बहुत बार भोर की प्रार्थना सभा में नहीं गई थी जब मैं घर से बाहर था। अगर परमेश्वर ऐसे ही छोड़ देता तो वह परमेश्वर के विरोध में पाप की दीवार थी। इसीलिए परमेश्वर ने ऐसा होने दिया कि वह पाप की दीवार टूट जाए। उन्होंने तुरंत पश्चाताप किया और मैंने बच्चे के लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने उन्हें रात भर में चंगा कर दिया। और सुबह तक उन्हें केवल छाले बच रहे थे। वह स्वाभाविक तौर पर छूट गए और फिर वह अपने स्कूल जा पाई। आपके साथ भी ऐसा ही है। जब आप विश्वास से दशमांश देते हैं, आप परमेश्वर के कार्यों का अनुभव करेंगे। इसीलिए अगली बार आप महान विश्वास से बह सकते हैं। परमेश्वर हमसे कहता है कि अपने शत्रुओं से भी प्रेम रखें। जब आप माफ़ करते हैं, उसकी ओर प्रेम का कार्य प्रदर्शित करते हैं विश्वास के द्वारा, तो थोड़ा थोड़ा करके प्रेम आपके अंदर आएगा। अगर आप कोशिश करते जाएंगे तो तमाम बैर आपके हृदय से दूर होगा और आप योग्य हो पाएंगे कि आप सिद्ध प्रेम को साध सकें। जब आप परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करते हैं और सब बातों में विश्वास से कार्य करते हैं, तो आप विश्वास के मसीह के पूरे परिमाण तक पहुंच पाएंगे और अपने हृदय में पूरी तरह से परमेश्वर के वचन को साध पाएंगे। विपरीत तौर पर पवित्र आत्मा को पाने के बाद, राई के दाने के बराबर विश्वास प्राप्त करने के बाद, अगर आप वचन के अनुसार कार्य ना करें तो आप आत्मिक अनुभव प्राप्त नहीं कर सकते और ना ही आपका हृदय बदल सकता है। चाहे कितना ही लंबा मसीह जीवन आप क्यों ना जिए, तो फिर आप उस छोटे विश्वास को भी खो सकते हैं और उद्धार से दूर हो सकते हैं। पहला यूहन्ना 1:6-7 कहता है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। परंतु यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य करते हैं जो ज्योति है और इस प्रकार से ज्योति में रहते हैं और इस संसार के अंधकार और असत्य में नहीं पड़ते, तो परमेश्वर की संतान के तौर पर आपकी पहचान होती है जो ज्योति से संबंध रखते हैं और यह भी कि आपके पास उद्धार का विश्वास है। यदि आप कहते हैं कि परमेश्वर मैं आपसे प्रेम करता हूं, जबकि आप अंधकार के कार्य करते हैं, असत्य के कार्य करते हैं, परमेश्वर कहता है यह झूठ है। इसलिए जब आप प्रार्थना करते हैं आपको जांचना चाहिए कि आप परमेश्वर के सामने झूठ तो नहीं बोल रहे। यदि आप प्रार्थनाओं में झूठ बोलते हैं, आपको उसी वक्त पश्चाताप करना चाहिए और फिर से झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो आप उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। अगर परमेश्वर कह रहा है कि तुम अभी मुझसे झूठ बोल रहे हो, तो परमेश्वर कैसे आपकी प्रार्थनाओं को ग्रहण करेगा? प्रिय श्रोताओं, अगर आपके पास सचमुच विश्वास है तो आप निश्चित तौर पर कार्य करेंगे। परमेश्वर कहता है कि अगर हम उसके वचनों का अभ्यास करेंगे तो हम आशीष पाएंगे, चाहे अंदर आते हैं या बाहर जाते हैं, इस धरती पर और स्वर्ग के महिमावान स्थान में जाएंगे। और साथ ही अगर हम विश्वास के साथ सब बातों पर परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं तो उसने हमसे वादा किया है कि वो तमाम समस्याओं का समाधान करेगा। अगर आप परमेश्वर के वचनों पर, बाइबल पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, निश्चित तौर पर उसके अनुसार आप कार्य करेंगे। आप विश्वास करते हैं कि पानी पीने के द्वारा आपकी प्यास बुझ जाएगी। तो फिर कोई आप में से ऐसा है जो ये कहता है कि आप बहुत प्यासे हैं जबकि वह पानी नहीं पीता जो उसके सामने रखा है? मान लीजिए 35 डिग्री से ऊपर का तापमान है, 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच रहा है गर्मी में, तो आपको बारिश के समान पसीना आएगा और आप बहुत प्यासे होंगे और सबसे पहले आप पानी पीना चाहेंगे। तो फिर कौन है ऐसा जो कहता रहेगा कि मैं प्यासा हूँ बिना पानी को पिए हुए, जो कि उसके सामने रखा है? आप नहीं पिएंगे अगर आप ऐसा सोचते हैं कि यह पानी आपको हानि देगा, या फिर इसीलिए क्योंकि आप विश्वास नहीं करते कि पानी आपकी प्यास बुझाएगा। अगर आप विश्वास करते हैं तो निश्चित तौर पर आप पानी पिएंगे। आप नहीं पिएंगे यदि आप विश्वास नहीं करते कि इससे आपकी प्यास बुझेगी। और साथ ही मान लीजिए कि कुछ $1 मिलियन का खजाना कहीं बीच पर बुसान में दबाया गया है और वहाँ पर चल के जाने के द्वारा आपको वो खजाना मिल जाएगा। शर्त यह है कि आपको वहाँ तक चल के जाना है। उसमें 10 दिन लग सकते हैं और उसको मिलने के बाद आपको फिर से चलकर वापस आना है। यदि आप इस बात में निश्चित है कि वहाँ पर खजाना है और आपको मिल जाएगा, तो आप आशा से भर जाएंगे और चल कर जाएंगे, चाहे आपके पैरों में ठेस क्यों ना पहुँचे। बहुत दिनों तक चलते हुए आप गाते गाते जाएंगे अगर आप सचमुच विश्वास करते हैं। कोई भी ऐसा नहीं कहेगा कि कैसे मैं 10 दिन तक चलूँगा
और फिर दूसरे 10 दिनों तक चल के कैसे उस खजाने को लाऊंगा। अगर आप नहीं चाहते तो इसीलिए क्योंकि आप विश्वास नहीं करते। अगर आप विश्वास करते हैं तो निश्चित तौर पर आप जाएंगे। अगर आपको $1 मिलियन मिल जाए, मान लीजिए आपकी सैलरी $1000 है और आपकी वार्षिक सैलरी $12000 है, और 1 मिलियन को कमाने के लिए आपको पूरे जीवन भर दशकों काम करना पड़ेगा। अगर आप नहीं जाते सिर्फ इसलिए क्योंकि आप विश्वास नहीं करते, उसी प्रकार से आप अपने होठों से अंगीकार करते हैं कि आप विश्वास करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर, लेकिन आप परमेश्वर के वचन का अभ्यास नहीं करते क्योंकि आप पूरी तरह से भरोसा अपने हृदय में नहीं करते। लेकिन कृपया याद रखें, आप तभी उद्धार पा सकते हैं और उत्तर प्राप्त और आशीष प्राप्त कर सकते हैं परमेश्वर के कार्य का अनुभव करते हुए, केवल तब जब आपके पास आत्मिक विश्वास है जिसके द्वारा आप वचन के अनुसार कार्य कर सकते हैं। रोमियो 10:13 कहता है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। यह एक अच्छी आयत है। बहुत से पास्टर इसे कोट करते हैं, सदस्य भी इसे पसंद करते हैं। यह आयत सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अनंत प्रेम को दर्शाती है। यीशु मसीह के नाम के द्वारा पापियों को बचाया जो कि मृत्यु के लिए नियुक्त थे। लेकिन कुछ लोग अपने आप को सही ठहराने की कोशिश करते हैं, जबकि अपना जीवन सत्य के अनुसार नहीं जीते। इस आयत के द्वारा वे कहते हैं कि हर कोई जो प्रभु के नाम को पुकारेगा वह बचाया जाएगा। मैं भी प्रभु के नाम पर विश्वास करता हूँ और उसके नाम को पुकारता हूँ तो मैं बचाया जाऊँगा। वो कहते हैं केवल प्रभु के नाम को पुकारने के द्वारा वो उद्धार पाएंगे, यद्यपि वे पाप में जिए। लोग इस तरह से धोखा खाते हैं। वे सुनते हैं और इस तरह की बातों पर विश्वास करते हैं कि वो सत्य है, लेकिन यह आयत उनको सही ठहराने के लिए नहीं है जो अनियमितता और पापों में जीवन बिताते हैं। बाइबल में संबंधित आयतें हैं, इसीलिए हमें आयतों को उस संदर्भ में समझना चाहिए। यदि हम 9 और 10 पद में देखें जो इस आयत के ऊपर है, यहाँ पर लिखा है कि यदि तू अपने मन से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। विश्वास ये ज्ञान के तौर पर दिमाग में नहीं होना चाहिए, हृदय में सच्चा विश्वास होना चाहिए। यहाँ लिखा है क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। उसका मतलब यह है कि वो जो हृदय से विश्वास करते हैं वो वचन का अभ्यास करेंगे, ज्योति और सत्य में निवास करेंगे। उसका अर्थ यह है कि वे धार्मिक बनेंगे। बुरा मनुष्य धर्मी में बदल जाएगा, परमेश्वर की संतान ज्योति की संतान बन जाएगा। क्योंकि वे हृदय से विश्वास करते हैं तो कार्य प्रकट होंगे और वे धर्मी बनेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर लिखा है, धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाता है, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। वो जो हृदय में विश्वास करते हैं और मुंह से अंगीकार करते हैं उनका अंगीकार सत्य होगा। वो जो वचन का अभ्यास नहीं करते हैं, परमेश्वर के विरोध में खड़े होते हैं और प्रभु को फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं, तो चाहे कितना ही वो वचन को क्यों ना जाने, उनका उद्धार से कोई लेना देना नहीं। वो मनुष्य के पुत्र के ना तो मांस को खाते हैं, न लहू को पीते हैं, और ना ही वो जो केवल प्रभु के नाम को पुकारते हैं, वरन वो जो हृदय में विश्वास करते हैं और धर्मी ठहरते हैं वो उद्धार पाएंगे जब वो होठों से अंगीकार करते हैं। अब इसका क्या अर्थ है, विश्वास करना और धर्मी ठहरना? रोमियो 2:13 कहता है, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। आज आपने परमेश्वर का वचन सुना है, तो क्या परमेश्वर ये कहेगा कि आप उसके लिए धर्मी हैं? नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। यहाँ पर लिखा है सुनने वाले नहीं वरन चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। यदि आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं और वास्तविकता में अपने हृदय में विश्वास करते हैं तो निश्चित तौर पर आप उसके अनुसार कार्य करेंगे, और जब आप ऐसा करेंगे तो आप धर्मी ठहरेंगे और उद्धार पाएंगे। उसी प्रकार से वो जो धर्मी ठहरते हैं अपने हृदय में विश्वास करने के द्वारा, तो जब वो अपने होठों से अंगीकार करेंगे वो उद्धार पाएंगे। आइए मैं सारांश दूंगा। प्रिय सदस्यों, यद्यपि आप चर्च में आते हैं, लेकिन अगर आप मनुष्य के पुत्र के मांस को नहीं खाते और लहू नहीं पीते तो हम में जीवन नहीं, हम धर्मी नहीं ठहरेंगे। हमें धर्मी बनना है, ना केवल वचनों को सुनने और जानने के द्वारा वरन परिश्रम से अभ्यास करने के द्वारा भी। तो फिर आप में से कोई ऐसा है जो यह सोचकर चिंतित है कि मैं वचन के अनुसार पूरी तरह से नहीं जीता हूँ तो क्या मेरा उद्धार नहीं होगा? हालांकि आप वचन का पूरी तरह से अभ्यास नहीं कर पाते हैं अभी, लेकिन अगर आप प्रक्रिया में है कि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने की कोशिश करते हैं तो परमेश्वर स्वीकारेगा कि आपके पास विश्वास है उद्धार का। वो इसीलिए क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके आप मनुष्य के पुत्र के मांस को खा रहे हैं और लहू पी रहे हैं। यह प्रत्येक के पात्र के अनुसार अलग अलग है। कुछ वचन को सुनते हैं और सत्य को दूर करते हैं तेजी से और प्रभु के सदृश तेजी से बनते हैं। कुछ दूसरे धीमे से चलते हैं और उनके अलावा कुछ ऐसे भी है जो बच्चों के समान बहुत धीरे से चलते हैं। जो भी है, कुछ समय बाद वो प्रभु के सदृश होंगे क्योंकि उनके पास विश्वास है। क्या आप में से आपके कोई बच्चे ऐसे हैं जो हाई स्कूल में या कॉलेज में हैं लेकिन पढ़ना नहीं जानते? अनुमानित तौर पर तमाम हाई स्कूल और कॉलेज के बच्चे पढ़ना जानते हैं। पहले और दूसरी कक्षाओं में हो सकता है बच्चा ना पढ़ पाए। मेरे बचपन के दौरान क्योंकि बच्चों के पास किताबें या अध्यापक नहीं होते थे तो उनमें से कुछ बच्चे वो नहीं पढ़ पाते थे जब तक कि वो 4th या 5वीं कक्षा में ना पहुंच जाएं। यहाँ तक कि वो बच्चे भी उन्होंने भी पढ़ना सीख लिया मध्य और उच्च स्तरीय कक्षाओं में। यद्यपि वे ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे, कम से कम उन्होंने पढ़ना और लिखना तो सीखा। क्यों है ऐसा? क्योंकि वो कोशिश करते रहते हैं। अगर वो बीच में छोड़ देते
तो फिर वो पढ़ नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने लगातार पढ़ाई करते रहे तो अंत में वो पढ़ पाए। हमारे मसीह जीवन में भी ऐसा ही है। वो जो विश्वास करते हैं वो वचन का अभ्यास करने की कोशिश करेंगे और वो अंत में बदल जाएंगे, वो प्रभु के सदृश बनेंगे। हालांकि गति अलग अलग होती है और गति से गति के नतीजे अलग अलग होंगे। वे आशीष और उत्तर तेजी से प्राप्त करेंगे, लेकिन कुछ लोग प्रभु के सदृश बिल्कुल नहीं बनते, यहाँ तक कि अपने विश्वासी जीवन के 15 या 20 सालों में भी वो स्वयं पर केंद्रित मसीह जीवन जीते हैं। वो अपने विचारों के अनुसार विश्वासी जीवन जीने की कोशिश करते हैं, इसलिए वे प्रभु के सदृश नहीं बन सकते। वो संदेशों को ग्रहण नहीं कर पाते। क्यों प्रचारक ऐसा कहता है? ऐसा नहीं कहता तो अच्छा होता। वो इस तरह से न्याय करते हैं। कभी कभार आप पाते हैं कि आप कुछ सत्य के विरोध में कर रहे हैं, लेकिन अगर आप तुरंत पश्चाताप करें, मन फिराए, तो आपके पास विश्वास है, हालांकि वो छोटा सा ही क्यों ना हो, आप उस विश्वास के द्वारा उद्धार पाएंगे। लेकिन मैं सोचता हूँ कि आप में से कोई भी हमेशा के लिए बच्चे के समान विश्वास में नहीं बना रहेगा। आप आत्मिक संदेश सुनते हैं, महान परमेश्वर के कार्य अनुभव कर रहे हैं, इसलिए दूसरे लोगों के बजाय आपके पास महान विश्वास होना चाहिए। आपको परिश्रम से मनुष्य के पुत्र के मांस को खाना चाहिए और लहू पीना चाहिए, इस आशा और विश्वास के साथ कि आप परमेश्वर के तमाम आशीषें प्राप्त करेंगे, जिसका वादा उसने उनके साथ किया है जो आत्मा और संपूर्ण आत्मा में आते हैं। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आप परिश्रम से मनुष्य के पुत्र के मांस को खाएंगे और लहू को पिएंगे और परमेश्वर के खोए हुए स्वरूप को प्राप्त करेंगे और नए यरूशलेम में प्रवेश करेंगे। आमीन। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम भाइयों और बहनों पर रखें जो यहाँ पर इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उनके हृदय में विश्वास को बोइए और उनके नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा सिर से लेकर पैर तक उनके तमाम बीमार और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो। ज्योति उन पर चमके। उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित जला दीजिए। तमाम संक्रामक रोग, जुकाम, बुखार उनसे दूर हो। पिता, उन्हें तमाम प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से सुरक्षा दीजिए। उन्हें तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर और आंतों के कैंसर से चंगा कीजिए। और तमाम दूसरी बीमारियां जैसे कि एड्स, ल्यूकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय के रोग, फेफड़े के रोग, स्त्री रोग, थायराइड के रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और आंत के रोगों से वे चंगे हो जाएं। तमाम प्रकार के दर्द उनसे दूर हो। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द सहित मिर्गी, स्वलीनता, उदासी, तंत्रिका रोग और तमाम दूसरी मानसिक बीमारियों से वे आजाद हो जाए। तमाम प्रकार के लकवे से वे खुल जाएं, उठे, चले और वे कूदे। वे अच्छी आंखों की दृष्टि प्राप्त करें और अच्छी सुनने की शक्ति प्राप्त करें। अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के तमाम दुष्प्रभावों को ठीक कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां ठीक कीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। तमाम प्रकार की नशे की लत से और पदार्थ के इस्तेमाल से साफ हो जाओ। पिता, मृतक कोशिकाओं, उत्तकों और तंत्रिकाओं को फिर से ठीक कीजिए और मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें आशीष दीजिए गर्भधारण की। पिता, उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के शासक, बुरी सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, धोखे की आत्माएं, झूठ की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, उनसे दूर हो। ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। वे भले स्वस्थ में बने रहें जब उनका प्राण समृद्ध होता है। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम प्रकार की दुर्घटनाओं और विपत्तियों से। अपने बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। पवित्र आत्मा की आग की दीवार से, स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन।